भारतीय वीर जवानों की वीर गति पर श्रद्धांजलि अर्पित कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी संगठन ने फूंका चीनी राष्ट्रपति का पुतला। भारत चीन बॉर्डर पर गलवान घाटी पर चीन के सैनिकों द्वारा धोखे से भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसमें भारतीय जवानों की वीर गति प्राप्त करने पर कायथा में आज जावरा पुरानी धान मंडी स्थित शहीद स्मारक पर मोमबत्ती जलाकर देश के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा गया। साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध स्वरूप पुतला दहन किया गया। मोमबत्ती जलाकर देश के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा गया व चीन का पुतला जलाकर चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। चाइना मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चाइना मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यह आयोजन संविधान बचाव समिति के द्वारा किया गया, जिसमें ओबेद अंसारी, एडवोकेट असलम मेव, ट्रक यूनियन किशोर सुमोलिया, दीपाली कुमावत, एडवोकेट यूसुफ अब्बासी, राजवीर मोहम्मद हुसैन, रईस कुरैशी, अनीस अनवर, महफूज मिर्जा फिरोज, काजी साहिद मेव शामिल रहे। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट इरफान खान। मेरा नाम मोहम्मद असलम मेव। आज आप लोगों द्वारा क्या किया गया है? आज हमारी टीम संविधान बचाओ समिति के द्वारा ये किया गया कि जो 20 जवान हमारे शहीद हुए देश के खातिर, हिंदुस्तान के खातिर, उनको श्रद्धांजलि दी हमने। और चीन की कायराना हरकत और खराब नीतियों के कारण, धोखेबाजी के कारण जो हमारे चीन शहीद हुए जवान, उसके चीन का हमने पुतला जला, उसके विरोध में उसमें पूरे हिंदुस्तान में, पूरे शहर में आक्रोश है। और जितने भी जो शहीद हुए हैं वो शहीद नहीं, जिंदा जावेद हैं। और अगर शहीद की मौत हमें मिलती है, मुझे मिलती है, तो मैं फख्र से कहूंगा भारत सरकार से कि मुझे, मेरे जावरा वासियों को याद करें। हम बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं वहाँ पर। और पुतला भी दहन किया गया आपके द्वारा, चप्पलों से मारे पुतला दहन किया, चीन का बहिष्कार किया। और मैं भारत सरकार से कहूँगा कि उसका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी है चीन का, वो बंद करें। हमारी जवाबदारी बनती है कि हम उसका चीन का कोई भी सामान नहीं खरीदे। उतनी ही जवाबदारी सरकार की बनती है कि वो कोई भी उसका सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद करे। क्यों हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतना सामान इजी नहीं मिलता जितना चाइना से मिलता है यहाँ पर आकर। जब चाइना हमारे देश में जो 10 रुपए की चीज़ है वो 3 रुपए 5 रुपए में देता, तो हम हिंदुस्तानियों को भी इतनी छूट दे। वो यहाँ पर GST जितना भी जो भी कर लगता है उसके अंदर का हम हिंदुस्तानी घर घर जाकर वो चाइना को मुंह तोड़ जवाब दें कि चाइना से बेहतर हिंदुस्तान के अंदर कारीगर हैं। हम हर चीज बनाने में सक्षम है। हिंदुस्तान किसी से पीछे नहीं है, ना हिंदुस्तान कमजोर है। मेरा नाम राजवीर सेरोनिया। आप लोग कुछ पुतला दहन किया, किसका पुतला दहन किया, क्या था? ये हमने चाइना का पुतला दहन किया है। वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विरोध स्वरूप हमने ये पुतला दहन किया है। हमारे भारत के जो 20 जवान शहीद हुए हैं चाइना बॉर्डर पर, उनके विरोध स्वरूप हमने चाइना बॉर्डर पर जो जितने भी शहीद जवान हैं उनके लिए हमने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए सारी कार्यक्रम और पुतला दहन किया है। और क्या विरोध आप लोगों द्वारा प्रदर्शित? हमारा विरोध, वास्तविकता हम किसी भी विरोध से हमेशा बचते हैं। हमें विरोध की नीति हमेशा भारत की कभी नहीं रही है। हम केवल शांति में विश्वास रखते हैं। हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे किसी भी पड़ोसी मुल्क से हो। लेकिन अगर जब भी बात आएगी हमारे मान सम्मान की, हमारे शहीदों की, जो हमारे अपनी बहन बेटियों को, हमारी माताओं को छोड़कर देश की सीमा पर सेवा देते हैं हमारे लिए, उनकी अगर बात आएगी तो भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो सामाजिक दूरी हो या फिर राजनीतिक दूरी में हो, लेकिन जब भी भारत के आन पे बात आएगी तो सब एक होकर विरोध करेगा। मेरा नाम ओबेद अंसारी, एडवोकेट। आज आप लोगों द्वारा पुतला दहन और वजह सर्वविदित है। कायर चीन ने, धोखेबाज चीन ने हमारी बॉर्डर पे जो कायराना हरकत की है, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज यहाँ मौन व्रत रखा गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुष्प भी पेश किए गए श्रद्धांजलि स्वरूप, और गद्दार चीन का पुतला भी दहन किया गया। किस तरह का विरोध है ये देश हित में क्या है? देखिए साहब, ये मसला ये है कि हम हिंदुस्तान के सैनिक तो नहीं है जो बॉर्डर पे जाके हिंदुस्तान की, हमारी भारत माता की हिफाजत कर सकें, लेकिन हम में इतना गुस्सा है कि जब अगर हमें मौका दिया जाए हिंदुस्तान सरकार के द्वारा, तो हम लोग बॉर्डर पे जाकर जो हमसे किया जा सकता, हमारे खून की आखिरी बूंद का कतरा भी इस मुल्क पे निछावर करने के लिए हम लोग तैयार हैं।